हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 11। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2। थर्ड पार्ट पर आज हम हैं मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी के। और ये जो चैप्टर है इट इज मोर अबाउट द रिसर्च पार्ट इन साइकोलॉजी। रिसर्च के स्टूडेंट्स भी जो बेसिक्स को समझने के लिए इन वीडियो को विजिट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को प्रॉपर नोट्स की हेल्प से यहाँ पे कंप्लीट किया है। वैसे भी जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर 1 हम कर चुके हैं, चैप्टर 2 के नोट्स की हेल्प से हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल टॉपिक को लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वेरिएबल्स को समझना बहुत जरूरी है। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, तो उसमें वेरिएबल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या ये कह सकते हैं कि वेरिएबल्स ही तो वो सब्जेक्ट होते हैं जिस पर हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो क्या होते हैं वेरिएबल्स, डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की क्विकली शुरुआत करते हैं। और ये नोट्स अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक देख रहे होंगे, उस पर जाकर क्लिक करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहां के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे इजिली। ऑलराइट, तो नोट्स जरूर रिसीव कर लीजिएगा। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल से शुरुआत होती है, जिसमें हम ये समझेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। एनी वेरिएबल और स्टिमुलस विच वेरीज। वेरिएबल जो वर्ड है उसमें आपको क्लियरली दिख रहा है एक वर्ड आता है वेरिएबल, जिसमें हम देखते हैं वेरीज, यानी कोई भी चीज जो बदलती है। ये जो बना है वो वेरी करने से, मतलब वेरी का मतलब होता है चेंज होना। कोई भी ऐसी चीज जो चेंज हो सकती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। मैथ्स में भी आपने कभी ना कभी कोई वेरिएबल्स पढ़ा होगा, वो टर्म सुनी होगी। ऑलराइट, तो जो भी डिफरेंट वैल्यूज रखता है या जिसके चीजें बदल सकती हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। साइकोलॉजी में जो वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली सिचुएशंस, इवेंट्स, ह्यूमन नेचर से रिलेटेड चीजें, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब वेरिएबल होते हैं। मैथ्स में जब हम वेरिएबल्स पढ़ते थे तो एक्स वाई जेड इनको पढ़ते थे। अगर आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा ऑफ कोर्स, 10th तक तो मैथ सभी पढ़ते हैं। तो ये सब वेरिएबल होते थे क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज हो जाती थी। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, वाई की कुछ भी हो सकती थी। उसी तरीके से साइकोलॉजी में जो वेरिएबल होते हैं ना, वो स्टिमुलस होते हैं या वो इवेंट या सिचुएशंस होते हैं जो बदल सकती हैं। बदल क्या कह सकती है, ह्यूमन की नेचर की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक बदल सकती है। किसी की पर्सनालिटी में चेंज आ सकता है, इंटेलिजेंस में चेंज आ सकता है, क्लाइमेट में, अगर हम एनवायरमेंट फैक्टर की बात करें तो क्लाइमेट में चेंज आ सकता है। तो जो कुछ भी बदल सकता है वो सब कुछ दुनिया में वेरिएबल है। वेरिएबल अगर साइकोलॉजी में देखें तो दो टाइप के मेजर होते हैं, वैसे होते और भी टाइप के हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दो मेजर वेरिएबल होते हैं जिन पर किसी भी रिसर्च में वर्क किया जाता है। लेकिन ये होते क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हैं और अलग भी हैं। एक पहली बात तो बात करें कि वेरिएबल एक कुछ ऐसी चीज होती है जो चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है, जैसे कि कोई कैरेक्टरिस्टिक या कोई वैल्यू। ये तो आपके नोट्स के लिए है कि क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर वेरिएबल्स, तो क्या लिखेंगे नोट्स में से देखकर। ये सब आप एक प्रॉपर लैंग्वेज है जिसे लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको समझा ही दिया है कि वेरिएबल जो होते हैं वो ऐसी सिचुएशन या चेंजेस होते हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं। वेरिएबल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द साइकोलॉजिकल रिसर्च प्रोसेस। जब हम सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि क्या चेंजेस हमारी सिचुएशन में आ रहे हैं। मतलब अगर हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी केस में, ये रिसर्चर जो है वो डिटरमाइन करना चाहते हैं कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, तो वो दोनों वेरिएबल्स हो जाते हैं। अभी मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टार्ट करने पर यहाँ रोक दिया था क्योंकि मैं आपको वेरिएबल एक्सप्लेन करी थी। ये तो बहुत मेजर टॉपिक है आज का जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं एक एक करके समझते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो कि कंट्रोल किए जा सकते हैं बाय द एक्सपेरिमेंटर। मतलब अगर हम किसी सिचुएशन में किसी वेरिएबल पर वर्क कर रहे हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस ला सकते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसमें एक्सपेरिमेंटर चेंज नहीं कर सकता, उसको वो मेजर करता है। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल करना और यहाँ पे मेजर करना। कैसे? वेरिएबल जो होता है, जो एक्सपेरिमेंटर होता है, वो उस पर डायरेक्ट इफेक्ट डाल सकता है और उसको बदल सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं और ये आउटकम होते हैं हमारे स्टडी का। इस तरह से तो बातें बड़ी टेक्निकल लग रही होंगी, कुछ बात खास समझ में ना भी आ रही हो शायद। नेक्स्ट एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाती हूँ कि किसी एग्जांपल में या सिचुएशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक रिसर्च कर रही हूँ आपके ऊपर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कितने अमाउंट ऑफ टाइम अपनी पढ़ाई को देते हैं और आप कितना अच्छा उसके बाद परफॉर्म कर पाते हैं। राइट, अभी तक हमने मान लिया कि आप ज्यादा पढ़ाई नहीं करते थे जिसकी वजह से आपका बहुत अच्छा एकेडमिक रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैंने आपके इस टॉपिक को अपनी रिसर्च की स्टडी बनाया कि आप कितना पढ़ाई के लिए आवर्स दे रहे हैं या कितना आप एफर्ट्स लगा रहे हैं जिससे आपके स्टडी में या आपके एकेडमिक अचीवमेंट में इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी दो चीजें हैं जिन पर मैं वर्क कर रही हूँ। एक तो है टाइम
टाइम गिवन टू स्टडी, आप पढ़ाई को कितना टाइम दे रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट, एक मेरा यहाँ पे एक वेरिएशन हो गया, वेरिएबल हो गया, और दूसरी चीज है आपका एकेडमिक अचीवमेंट। ओके, ये दो चीजों पर हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए ये दो वेरिएबल्स हैं इस सिचुएशन में, इस केस में ये साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, ये मैथमेटिकल नहीं है। तो ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये दोनों बदल सकते हैं। आपके पढ़ाई के घंटों को बदला जा सकता है, कम या ज्यादा किया जा सकता है। आपका एकेडमिक अचीवमेंट कम या ज्यादा हो सकता है। कोई भी चीज जो बदल सकती है वो वेरिएबल होगी। तो इस तरीके से आपने कितना पढ़ाई को टाइम दिया, ये एकेडमिक अचीवमेंट को डिसाइड करेगा। हम चेंजेस किस में कर सकते हैं, हम चेंजेस सिर्फ इसमें कर सकते हैं। और हम चेंजेस लाना किसमें चाहते हैं, हम चेंजेस इसमें लाना चाहते हैं। दो चीजें समझिएगा, किसमें कर सकते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, किसमें हम ला सकते हैं, रिजल्ट किसमें देखते हैं, मेजर किसमें करते हैं। मैंने अभी बोला था ना कि हम मेजर वर्ड और कंट्रोल वर्ड पे फोकस करेंगे। यहाँ पे हमारा कंट्रोल है, टाइम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपके एकेडमिक अचीवमेंट में इंप्रूवमेंट आ सकता है, राइट। और हम मेजर कहाँ करेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसे मेजर नहीं करेंगे हम, इसको तो हम चेंज करेंगे। हो सकता है आपको ये लगे कि हम ये भी तो मेजर कर रहे हैं कि पहले हम 2 घंटे पढ़ते थे पर हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं। वो मेजरमेंट नहीं है, वो मैनिपुलेशन या फिर कंट्रोल है हमारा टाइम के ऊपर। ये एक वेरिएबल है V1 और ये एक वेरिएबल है V2। हमने V1 में चेंजेस किए तो हमें V2 में चेंज देखने को मिलता है। हमेशा ऐसा होता है, किसी भी केस में एक से ज्यादा ही वेरिएबल होते हैं। आप किसी सिचुएशन में कुछ स्टडी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आप उसके कॉज को देखेंगे। ये होता है इफेक्ट। एक चीज और मैं आपको समझाते चलूं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसी से डेवलप होता है। ये होता है इफेक्ट और ये होता है कॉज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कॉज होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इफेक्ट होता है। अभी आप नीचे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट वाली लाइन लिखी है मैंने आपको बताने के लिए। तो कॉज में हम चेंजेस करेंगे तभी तो इफेक्ट में चेंजेस नोटिस करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे ये समझा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो वजह होती है। मैं अभी आपको ये भी बता रही थी, बीच में कॉज इफेक्ट पर मैं आ गई, कि हम अगर कोई भी केस ले लें, कोई भी सिचुएशन ले लें जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बात किस वजह से हुई, राइट। अगर आप किसी अपने दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अपनी कॉलोनी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अपनी ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम एक वेरिएबल है क्योंकि वो बदल ली जा सकती है, सिचुएशन को चेंज किया जा सकता है। अब आप ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये हुई क्यों थी, उस पर रिसर्च ही तो कर रहे हैं, आप तो जानने की कोशिश तो करेंगे कि उसकी वजह क्या थी। तो वो वजह क्या होगी, वजह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप इफेक्ट किस में देखना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम के आउटकम में, कि वो बदलती है कि नहीं बदलती है। डायरेक्ट आप अपनी प्रॉब्लम पे वर्क थोड़ी ना करना शुरू कर देंगे, आप उसके कॉजेस पे वर्क करना शुरू करेंगे, है ना। जैसे एक बच्चा बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, ये एक प्रॉब्लम है हमारे सामने। अब ये एक वेरिएबल है कि उसके हमने झगड़े करने की हैबिट को चेंज करना है, लेकिन दूसरा वेरिएबल हमें इस केस में ऑटोमेटिकली लाना पड़ेगा क्योंकि वो बन जाएगा उसका गुस्सा करने की या झगड़ा करने की वजह। हम वर्क किस पे करेंगे, वजह पे करेंगे। हम वर्क हमेशा कहाँ पे कर रहे हैं, V1 पे कर रहे हैं। इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, V2 में देखने को मिल रहा है। तो ये बात समझ लीजिए कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम वर्क कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में हम इफेक्ट और रिजल्ट देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कॉज होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इफेक्ट होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल किया जा सकता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा मेजर किया जाता है। एक तरीके से ये 3 आपके 2 मार्कर के लिए ये क्या बोलते हैं इसको, जो डिफरेंसेस होते हैं वो मिल गए आपको, ठीक है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन शॉर्ट में बन गया। अब देखिए लाइन क्या लिखी है, दस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज, डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इफेक्ट। ये बात हमने की थी। और किसी भी इफेक्ट को किसी कॉज की से रिलेट किया जाता है, यही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, ऑलराइट। अब हम आते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल के पास। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं, it is important to note that the independent and dependent variables are not the only variables present in many experiment। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि बस 2 ही चीजें होंगी, और अगर आप जितना डीपर में जाएंगे आप देखेंगे वेरिएबल्स तो और भी निकल के आ रहे हैं अभी तक। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि एक सिचुएशन में अगर एक चीज नजर आ रही है तो दूसरी हम लेकर आएंगे, लेकिन सोचते सोचते हम उस चीज को जब और डिग आउट करेंगे तो पता चलेगा और भी रीजंस हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ वेरिएबल्स जिनको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहते हैं, पर वो किस तरह से कहते हैं करते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन मेनी एक्सपेरिमेंट, इन सम केसेस एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स में आल्सो प्ले अ रोल। कई बार वो अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे प्ले करते हैं, दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज one that may have an impact on the relationship between the independent and dependent variable। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप में वो अपना इम्पैक्ट डाल सकता है। जैसे when we conduct experiment there are 2 other variables that can affect our results if we do not control them। कोई
आप किसी सिचुएशन को सॉल्व कर रहे हैं तो कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपकी उस सिचुएशन पर अपना इम्पैक्ट डाल रही है, वो एक थर्ड चीज है जो अपना रोल प्ले कर रही है, जिसके अंदर पोटेंशियल है टू अफेक्ट द रिजल्ट, उसी को हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी रिसर्च को करना चाहते हैं, आप उस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन उस रिसर्च को करने के लिए आपको 50 किलोमीटर रोज ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो अब क्या हो रहा है, वो डिस्टेंस एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, वो आपकी जो थकान हो जा रही है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, जो आपकी रिसर्च पे किसी भी तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है, जिसकी वजह से आपका वो काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए होते हैं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं देते हैं आपको सिचुएशन में, दे आर ऑलवेज नेगेटिव। ये एक इट कैन बी अ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिसिपेंट, जैसे मैंने अभी बताया नेचुरल कोई कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती है, इंटेलिजेंस लेवल हो सकता है, जेंडर हो सकता है, एज हो सकता है। जैसे कि हमने फीमेल को रिसर्च करने के लिए दिया, एक कोई फीमेल जो है वो किसी ऐसे टॉपिक पे रिसर्च कर रही है जो जेंडर से रिलेटेड है, तो उसका अपना जो जेंडर बायसनेस है वो इम्पैक्ट कर सकता है केस पे। हो सकता है वो फीमेल के टुवर्ड्स ज्यादा पॉजिटिव सोच रखती हो, मेल के टुवर्ड्स नेगेटिव रखती हो, तो आप सोच लीजिए उस रिसर्च का क्या होगा, वो मेल के फेवर में जाएगी ही नहीं। तो इस तरीके से वहां पे बायसनेस हो सकती है। तो एज जेंडर कुछ भी हो सकता है। आप एक इमेच्योर पर्सन को बहुत ऐसी स्क्रिप्ट दे रहे हैं करने के लिए, तो वो जो वेरिएबल जिसपे वो वर्क कर रहा है उसकी खुद की एज ही मैटर कर जाएगी, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा। मैंने अभी बताया यहाँ जो भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वेरिएबल जिसे हम कहते हैं कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं, ये ऐसे वेरिएबल होते हैं विच कैन इम्पैक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। समझिएगा, जो अभी हमने जिसकी बात की थी वो डिपेंडेंट पर नहीं था, वो तो पूरी सिचुएशन में था, उनके रिलेशनशिप पे था, लेकिन जो कंफाउंडिंग वेरिएबल होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे कर सकते हैं, विच कैन मेक इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इफ द रिजल्ट्स आर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर कंफाउंडिंग वेरिएबल। इस तरीके से कंफाउंडिंग वेरिएबल वो होते हैं जो कुछ भी ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दे देते हैं आपके रिजल्ट को। मतलब जब आपकी स्टोरी में एक्स्ट्रा सोल्यूशन मिलने लग जाएं, तो वो जो सोल्यूशन निकल रहे हैं वो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की वजह से आ रहे हैं। ओके, होता क्या है कि हमारे पास जो भी हम कॉज देखते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हैं, राइट। हम डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज जो है कभी कभी कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की वजह से आ जाता है। मतलब कोई और वेरिएबल है जो इतना पावरफुल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्लेस लेने की कोशिश कर सकता है। A variable is considered to be confounding because it provides an alternative explanation for a result, that is an alternative explanation for the relationship on differences between the variable। इस तरीके से ये जो इंटरनल वैलिडिटी होता है रिजल्ट की उसको थ्रेटन कर देता है। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट कर देता है कई बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। आपको लगने लगता है कि वो कॉज नहीं है, कोई कॉज दूसरा है, कॉज की प्लेस लेने की कोशिश करता है, जिसे हम कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल और कंफाउंडिंग वेरिएबल में जो हम डिफरेंस देखते हैं, पूछा तो नहीं जाता है वैसे, बट फिर भी मैंने अपने यहाँ पे मार्क कर दिया है कि ऑल वेरिएबल विच आर नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट कुड अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं, इन्हें कंट्रोल किया जाना चाहिए। कंफाउंडिंग वेरिएबल दैट हैव अफेक्टेड द रिजल्ट अपार्ट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी हो सकते हैं जिससे कंट्रोल नहीं किया गया है। ठीक है, इसको तो हमेशा कंट्रोल किया जाएगा एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, लेकिन अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो यही कंफाउंडिंग वेरिएबल भी बन सकता है। ऑलराइट, तो ये हमने बात की टाइप्स ऑफ वेरिएबल की, जो समझना बहुत जरूरी है। जब हम रिसर्च में आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत जरूरी होगा जानना कि वेरिएबल्स अपना रोल किस तरह से प्ले करते हैं। ऑलराइट, अब हम वेरिएबल्स के बाद बात करेंगे एक्सपेरिमेंट्स की, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पहले वेरिएबल्स को समझना जरूरी था, तो ये वीडियो में हमने आज के कवर किया। क्विक वीडियो था ये, क्योंकि ये जो नोट्स हैं आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से रिसीव कर ही सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है वेरिएबल से रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए, और प्लीज वर्कशीट सॉल्व करना मत भूलिएगा। वेरिएबल्स पर मैंने एक स्पेसिफिक जो है वो वर्कशीट आपके लिए बनाई है, जिसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करना है। ओके, वर्कशीट सॉल्व करिएगा तो आप समझ जाएंगे कि आपको किस तरह से इस पे वर्क करना है। ऑलराइट, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।